पूरा रतनपुर अब वीरान था, मगर चौपाल आज भी हर पूर्णिमा की रात लाल होती थी। आसपास के गांवों में इस कहानी की चर्चा भूतों की तरह फैल चुकी थी। एक दिन एक युवक विवेक, जो नीलिमा का छोटा भाई था, अपनी बहन को खोजते खोजते रतनपुर पहुंच गया। उसे यकीन था नीलिमा मरी नहीं है, वो अभी भी कहीं जिंदा है। वो रात को उसी चौकी पर बैठ गया जहां नीलिमा बैठी थी। टॉर्च, कैमरा और एक ताबीज साथ रखा जो उसे एक बाबा ने दिया था। कहा था, इस चौपाल की आत्मा और नीलिमा अब एक हो चुके हैं। अगर मिलाना है तो खून के रास्ते से गुजरना होगा। 12:01 बजे हवाओं का रुख बदल गया। आसपास की पीढ़ियां सरसराने लगीं। विवेक की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में एक चेहरा उभरा, बाल बिखरे हुए, आंखें खून से लाल। नीलिमा। उसने कहा नहीं, बस आगे बढ़ी। उसके पैरों के निशान जमीन पर जलते हुए उभरते जा रहे थे। विवेक डर गया, मगर पीछे नहीं हटा। नीलिमा ने उसकी कलाई पकड़ी और वही ताबीज देखा। वो चीख उठी, इसे हटाओ, मैं वापस नहीं आ सकती। अब मैं चौपाल की आत्मा बन चुकी हूँ। विवेक ने आंसू भरी आंखों से कहा, तू आत्मा नहीं है दीदी, तू इंसान है। और मैं तुझे वापस लेकर जाऊंगा। उसने ताबीज नीलिमा की गर्दन में पहना दिया। एक जोरदार झटका हुआ, जमीन कांपने लगी। चौपाल से उठती लाल रोशनी आकाश तक पहुंच गई। नीलिमा जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे उसकी आंखों से खून बहना बंद हो गया। अगली सुबह नीलिमा और विवेक खेतों में जागे। दोनों जिंदा थे, मगर चौपाल अब राख बन चुकी थी। गांव के लोग लौट आए, मगर चौपाल की जगह अब एक काली दरार थी जो हर पूर्णिमा को धुआं छोड़ती थी। आगे क्या हुआ? क्या चौक की आत्मा सचमुच गायब हो गई है, या उसने अब किसी और को चुन लिया है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो वीडियो के अगले भाग के लिए बने रहें।